हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिसने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। उसने 1998 से लेकर 2007 तक दिल्ली में 7 लोगों को मार डाला। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो बिहार से दिल्ली काम की तलाश में आया था, लेकिन एक दिन वो दिल्ली का सीरियल किलर बन गया। एक के बाद एक मर्डर करके वो पुलिस को चैलेंज करता था। वो चिट्ठी लिखकर पुलिस को कहता, अगर मुझे इस मर्डर में पकड़ सको तो पकड़ कर दिखाओ। ये चेतावनी थी दिल्ली में दहशत फैलाने वाले खौफनाक सीरियल किलर चंद्रकांत झा की। उसने ये कत्ल क्यों किए, कैसे किए और कत्ल करने के पीछे उसका मकसद क्या था, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अक्टूबर की एक सुबह दिल्ली में मौत का एक ऐसा खेल शुरू हुआ जिसने पूरी दिल्ली को हिलाकर रख दिया। साल था 2006। अक्टूबर का महीना चल रहा था। दिल्ली पुलिस ने फेस्टिवल को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। दरअसल जब भी त्योहारों का मौसम आता है तो आम लोग अपने घर सजाने में जुट जाते हैं, लेकिन पुलिस को इस वक्त के लिए सुरक्षा व्यवस्था की खास तैयारियां करनी पड़ती है। 20 अक्टूबर का दिन था। अब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन उस दिन दिल्ली के हरिनगर थाने में एक फोन आया। फोन करने वाले ने कहा, तिहाड़ के गेट नंबर 3 पर तुम्हारे लिए एक तोहफा रखा है। पुलिस को जब ये कॉल मिली तो टीम तिहाड़ के गेट नंबर 3 पर पहुंची। गेट के ठीक सामने एक टोकरी पड़ी हुई थी। पुलिस ने टोकरी के अंदर देखा तो उनके होश उड़ गए। टोकरी में एक सिर कटी लाश पड़ी थी। लाश का सिर तो कटा ही था, साथ ही धड़ का निचला हिस्सा भी काट दिया गया था। लाश के हाथ भी नहीं थे, सिर्फ बीच का हिस्सा टोकरी में रखा गया था। पुलिस ने सावधानी से टोकरी को चेक किया तो लाश के साथ एक चिट्ठी भी मिली। इसी चिट्ठी में लिखा गया था, अब तक मैं नाजायज केस झेलता रहा था, लेकिन अब मैंने सच में मर्डर किया है। मुझे केस खुलने का डर नहीं है। अगर मुझे पकड़ सको तो पकड़ कर दिखाओ। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन हो सकता है और क्यों इसने इतनी बेरहमी से कत्ल किया। कातिल तो छोड़िए, पुलिस के लिए ये पहचानना ही मुश्किल था कि लाश किसकी है। इस मामले में पुलिस ने अनजान शख्स के नाम केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन उन्हें कोई क्लू नहीं मिल पाया। समय बीतता चला गया, नया साल शुरू हो गया। इस केस को लेकर उस वक्त कोई ज्यादा जिक्र नहीं हुआ। अब दिन था 25 अप्रैल 2007। एक बार फिर तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बाहर एक टोकरी रखी दिखी। इस बार भी टोकरी में लाश पड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही सिर कटी लाश जैसी अक्टूबर 2006 में मिली थी। लाश के साथ इस बार फिर चिट्ठी रखी गई थी जिसमें पुलिस को चैलेंज किया गया था। अब मामला पेचीदा होता नजर आ रहा था। पुलिस ने तेजी से छानबीन शुरू की। तिहाड़ जैसी जगह जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम होते हैं, वहां कोई कैसे लाश रखकर जा रहा था? क्यों वो हर कत्ल के बाद पुलिस को चेतावनी दे रहा था? कई सवाल थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। इसी दौरान दिल्ली में 18 मई 2007 को एक और सिरकटी लाश मिलती है। इस बार लाश की लोकेशन बदली हुई थी, लेकिन कत्ल का तरीका वही था। लाश के हाथ पैर नहीं थे, धड़ का सिर्फ ऊपरी हिस्सा टोकरी में रखा गया था। इस बार खुद कातिल पुलिस को फोन करता है और पुलिस को चैलेंज करता है कि वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चंद महीनों में 3 सिर कटी लाश मिलने से दिल्ली दहल जाती है। सीरियल किलर का खौफ हर किसी के दिमाग में छा जाता है। मीडिया लगातार इस मामले को कवर करता है। कई लोगों से पूछताछ होती है। पूछताछ के दौरान 18 मई 2007 को जो लाश मिली थी उसकी पहचान हो जाती है। वो लाश दिलीप मंडल की थी। डीएनए टेस्ट से ये बात कंफर्म हो जाती है। अब पुलिस शुरू से इस केस की जांच करने में जुट जाती है तो पता चलता है कि 1998 में कुछ इसी तरह के केस में चंद्रकांत झा नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कोई ठोस सबूत ना होने के कारण उसको छोड़ दिया गया था। अब पूछताछ के आधार पर स्केच तैयार होता है। एक दिन उस स्केच के आधार पर ही पुलिस को खबर मिलती है कि सीरियल किलर के जैसा ही एक व्यक्ति आजाद नगर में दिल्ली के एक डॉक्टर की दुकान में आता जाता है।
अब पुलिस उस डॉक्टर से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि वो व्यक्ति चंद्रकांत झा ही है और वो कल वहां आने वाला है। फिर भी पुलिस पहली बार में झा को गिरफ्तार करने में सफल नहीं रही, क्योंकि वो डॉक्टर से मिलने आया ही नहीं। उसे कहीं से खबर लग गई थी कि डॉक्टर पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस को पूछताछ में ये भी पता चला कि चंद्रकांत झा के पास एक रेहड़ी है जिसमें इंजन फिट है। इसके तुरंत बाद जांच अधिकारी अलीपुर क्षेत्र की तलाशी करते हुए रेहड़ी तक पहुंचे और हत्यारे को उसके घर पर गिरफ्तार कर लिया गया। वो अपना गुनाह कबूल करता है और पुलिस को कहता है कि वो उन्हें सब कुछ सच सच बताएगा, लेकिन वो उसे मारे न। टीवी, अखबार, हर तरफ सिर कटी लाश वाले इस सीरियल किलर की तस्वीर छपती है जिसका नाम था चंद्रकांत झा। कोई इसे दिल्ली का कसाई बताता है तो कोई हैवान। पुलिस जब चंद्रकांत झा के घर की तलाशी लेती है तो वहां से वो चाकू मिल जाता है जिस पर दिलीप का खून लगा हुआ था। झा बताता है कि वो लाशों के सिर काटकर यमुना नदी में फेंक देता था। उसकी निशानदेही पर पुलिस वहां से खोपड़ी भी बरामद कर लेती है। पुलिस तब हैरान रह जाती है जब चंद्रकांत झा ने पुलिस को बताया कि वो इससे पहले भी कई कत्ल कर चुका है। पूछताछ के दौरान उसने शुरू से सारी कहानी पुलिस को बताई कि उसने ये सब क्यों किया। चंद्रकांत रहता तो दिल्ली में था, लेकिन वो बिहार के मधेपुरा का रहने वाला था। मधेपुरा के घोशी गांव में उसका परिवार रहता था और नौकरी की तलाश में वो दिल्ली आया था। यहाँ पर आकर उसने सब्जी बेचने का काम शुरू किया। सब्जी मंडी में यूनियन के नेता गलत तरीके से उनकी मजदूरी काट लेते थे। 1998 में चंद्रकांत ने यूनियन के नेताओं का विरोध किया। यूनियन के नेता पंडित के साथ झा की जुबानी लड़ाई मारपीट में बदल गई और मारपीट के दौरान पंडित घायल हो गए। पंडित ने इसे अपमान के रूप में लिया और झा के खिलाफ स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। उसने झा की पत्नी को भी इस घटना में घसीटा और उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। झा और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जेल में उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई, उसे नंगा किया गया, उसे भूखा रखा गया और अलग अलग तरह से टॉर्चर किया गया। झा के अनुसार पुलिस ने उसकी किसी बात पर विश्वास नहीं किया, जबकि उसने कोई गलत काम नहीं किया था। जेल से निकलने के बाद उसने अपनी पत्नी और बेटियों को किसी दूसरे शहर भेज दिया और वह जे कॉलोनी, हैदरपुर, दिल्ली में अकेले रहने लगा। जेल वाली घटना ने झा को अंदर तक झकझोर के रख दिया था और उसने तब यह विश्वास कर लिया कि हिंसा ही अन्याय का एकमात्र उत्तर है। इस विश्वास ने उसे पूरी तरह से बदल दिया और जल्द ही उसका स्वभाव आक्रामक और गुस्सैल होने लगा। वह मांसाहारी खाना, सिगरेट, शराब पीना और अफेयर जैसी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था। उसने पहली हत्या 1998 में की जब उसने आदर्श नगर में मनगल उर्फ औरंगजेब को मार डाला। इसके लिए उसे गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन सबूतों की कमी के कारण उसे 2002 में रिहा कर दिया गया था। एक साल बाद 27 जून 2003 को उसने शेखर नाम के अपने दोस्त की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि वो शराब पीता था। हत्या के बाद उसने शव को दिल्ली के अलीपुर में कहीं फेंक दिया। 20 नवंबर 2003 को उसने उमेश नाम के एक और दोस्त की हत्या कर दी। झा ने मान लिया था कि उमेश झूठ बोल रहा है और धोखा दे रहा है और इसके लिए उसने उसे मार डाला। उसने उमेश का धड़ दिल्ली की तिहाड़ जेल के गेट नंबर 1 के पास फेंक दिया। चंद्रकांत झा के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने उसके साथ जो किया वो उसका बदला ले रहा था और उनको चुनौती देना चाहता था। 2 नवंबर 2005 को उसने गांजा पीने के लिए गुड्डू की हत्या कर दी और उसके शव को उत्तर पश्चिमी दिल्ली के मंगोलपुरी में फेंक दिया। 20 अक्टूबर 2006 को उसने अपने एक दोस्त अनिल को मार डाला क्योंकि उसे लगता था कि अनिल का चाल चलन अच्छा नहीं है। अनिल को मारकर उसने तिहाड़ जेल के सामने उसका धड़ फेंक दिया। 25 अप्रैल 2007 को उसने उपेंद्र की हत्या कर दी क्योंकि झा को लगता था कि उपेंद्र के उसके दोस्त की बेटी के साथ संबंध है।
फिर 18 मई 2007 को दिलीप की हत्या उसने इसलिए की क्योंकि उसने मांसाहारी खाना खाया और अपनी प्लेट नहीं धोई। झा का कत्ल करने का तरीका भी बेहद अलग था। वो बिहार से आए गरीब लोगों को ही निशाना बनाता था। वो उन लोगों से जान पहचान करता और काम दिलाने के बहाने उनको अपने पास बुलाता। कई बार तो ये उनको अपने कमरे तक भी लेकर आता और उसके बाद छोटी छोटी बातों में ये उनका कत्ल कर देता। झा के पास एक कैमरा भी था जिससे वो कत्ल करने से पहले फोटो खींचता था। कत्ल करने के बाद वहीं पर बैठकर खाना भी खाता। कत्ल करने के बाद ये लाश के कई टुकड़े करता। लाश का सिर और हाथ पैर काटकर यमुना नदी में बहा देता और आधे धड़ को पुलिस के लिए भेज देता। उसने बताया कि वो ऐसा इसलिए करता क्योंकि उसे दिल्ली पुलिस से नफरत थी। चंद्रकांत झा के गांव घोशी में लोगों के बयान और कुछ तस्वीरें दहशत पैदा करती है और ऐसे अंदाजे मिलते हैं कि चंद्रकांत झा ने 3 या 4 नहीं बल्कि इनसे कहीं ज्यादा हत्याएं की है। चंद्रकांत झा को 2007 में गिरफ्तार किया गया था। उसने पुलिस को जो चिट्ठियां लिखी थी उनके साथ झा की राइटिंग को मैच किया गया। राइटिंग मैच हो गई। इसके अलावा जिस टेलीफोन बूथ से उसने पुलिस को फोन किया था वहां के मालिक ने भी उसकी शिनाख्त की। उसके ऊपर 3 मर्डर केस के आरोप तय हुए थे और कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई थी। हालांकि बाद में उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। चंद्रकांत झा की एक ही वीडियो क्लिप मौजूद है जिसमें एक पत्रकार पूछता है, तुमने चारों कत्ल क्यों किए थे? तो चंद्रकांत जवाब देता है, हो सकता है हमने 4 से भी ज्यादा कत्ल किए हो, आपको कैसे मालूम 4 ही हैं? चंद्रकांत झा ने जो भी किया उसका उसे कोई पछतावा नहीं है। उसने ये सब जानबूझकर पूरे होशो हवास में किया। उसकी वजह से कितने ही गरीब निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। चंद्रकांत झा जैसे लोग हमारे समाज के लिए कितना बड़ा खतरा है ये तो हम लोग जान ही चुके हैं। चंद्रकांत झा पर इंडियन प्रीडेटर द बूचर ऑफ दिल्ली के नाम से एक वेब सीरीज भी आई थी जिसमें चंद्रकांत झा के खौफनाक चेहरे को दिखाया गया था। अब चंद्रकांत झा तिहाड़ जेल में अपनी सजा काट रहा है। दिल्ली में दहशत फैलाने वाला अब सलाखों के पीछे है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि बाकी लोग भी इसे देखें और ऐसे लोगों से सतर्क रहें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहें।